नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे फालज पे। फालज की जो बीमारी है, ये जो फालज का हमला होता है, ये अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक वक्त गुजरता है और कई जो मदारज मर्ज हैं मुतैक होने के बाद फालज का हमला होता है। जब तहरीक की अलामात मुकम्मल हो जाएंगी, तस्कीन की अलामात मुकम्मल हो जाएंगी और मर्ज को ना रोका गया, मर्ज का इलाज ना किया गया, तो फिर आखिर पर जब हबस, लज्जत, हबस, कब्ज, सोजश, वरम और ज़ोफ पे जब नबज जाएगी तो फिर फालज होने के अमकानात हैं। तो जो असल फालज होता है उसमें एहसास नहीं होता और हरकत भी नहीं होती, यानी तहलील के सबब वो उज़ब जो है वो लटक जाता है, उसमें एहसास भी खत्म हो जाता है और उसमें हरकत भी नहीं होती। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, फर्ज करो जब आपने तहलील के मकाम को, ये बात याद रखे कि जब भी दवाई देनी है मकाम तस्कीन को दवाई देनी है, देनी दर्जे के हिसाब पे है। गजात दर्जे के हिसाब को मद्देनजर रखे हुए, मदारज मर्ज को मद्देनजर रखते हुए उसकी गजा देनी है, उसकी दवा देनी है। अगर आपने तहलील के मकाम को दवाई दे दी, फर्ज करो कि एक नबज है गरम खुश्क, यानी गुद्दी उजलाती, तो अगर वो ज़ोफ में चली गई है तो आपने उसको आलू, गोभी, चावल वगैरह खिला दिए या उसने अपनी मर्जी से खा लिए, गरम खुश्क नबज, गुद्दी उजलाती नबज जब कमजोर हो जाती है, आखिरी दर्जे पे चली जाती है और उसने उजलाती हिसाबी कोई चीज खा ली है तो उसको फालज हो जाएगा। लेकिन इस फालज में ये मुकम्मल मफलूज नहीं होगा और उसमें एहसास भी बाकी रहेगा। तो इसको आप मदारज मर्ज को समझते हुए आप इसका इलाज करेंगे। पहले जो उसकी नबज बिगड़ गई है, क्योंकि सफरा जो है उसको आपने जमा दिया है, जब वो जम गया है तो सफरावी नबज जो है वो भी दब गई है। उस वक़्त आप वक्ती तौर पर, क्योंकि खुश्की पैदा हो गई है, आपको हरारत देना होगी। जब उसकी असल नबज फिर आ जाए फिर उसके मुताबिक मदारज मर्ज को समझते हुए मदारज अदविया और मदारज अगजिया से उसका इलाज कराएं। ये बात जहन में रखें, ये अवाम और नास भी अपने दिमाग में रखें, हुकामा को भी यह बात याद रखनी चाहिए कि जब आप तहलील के मकाम को तहरीक देंगे तो फालज होने का खदशा होगा।
अगर नब्ज कमज़ोर हो गई है, ज़ोफ़ के मुकाम पे है, ये उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जो है उसको दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप तिब्बी मालूमात हासिल करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।